जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगला गौरी व्रत की कथा। सावन का महीना भगवान शिव जी को समर्पित होता है और सावन का मंगलवार माता पार्वती को। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी व्रत को करती हैं और सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है। सावन में मंगलवार को सुहागन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखकर शाम को मंगला गौरी की विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और मंगला गौरी व्रत रखने वालों को मंगला गौरी व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी इस व्रत को संपूर्ण माना जाता है। आइए सुनते हैं मंगला गौरी की यह पौराणिक व्रत कथा। एक समय में कुरु नामक देश में श्रुति कीर्ति बहुत प्रसिद्ध सर्वगुण संपन्न अति विद्वान राजा हुआ करता था, जो कि अनेकों कलाओं में तथा विशेष रूप से धनुष विद्या में निपुण था। संपूर्ण सुखों के बाद भी राजा बहुत दुखी और परेशान रहता था, क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह संतान सुख से वर्जित था, जिसके चलते राजा ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान करके देवी की भक्ति भाव से तपस्या करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, हे राजन, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब राजा ने कहा, माँ, मैं सर्व सुखों व धन धान्य से समृद्ध हूँ। यदि कुछ नहीं है तो वह संतान सुख है, जिससे मैं वंचित हूँ। मुझे वंश चलाने के लिए वरदान के रूप में एक पुत्र चाहिए। देवी माँ ने कहा, राजन, यह बहुत ही दुर्लभ वरदान है, पर तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं यह वरदान तो दे देती हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। यह बात सुनते ही राजा और उसकी पत्नी चिंतित हो गए। सभी बातों को जानते हुए भी राजा और रानी ने यह वरदान माता से मांगा। देवी माँ के आशीर्वाद से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उस बालक का नामकरण संस्कार कर उसका नाम चिरायु रखा। साल बीतते गए। राजा को अपने पुत्र की अकाल मृत्यु की चिंता सताने लगी। तभी किसी विद्वान के कहे अनुसार राजन ने 16 वर्ष से पहले ही अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करवाया जो मंगला गौरी के व्रत किया करती थी, जिससे उस कन्या को भी व्रत के फलस्वरूप सर्वगुण संपन्न वर की प्राप्ति हुई और उस कन्या को सौभाग्यशाली व सदा सुहागन का वरदान प्राप्त था, जिससे विवाह के बाद उसके पुत्र की अकाल मृत्यु का दोष अपने आप ही समाप्त हो गया था और राजा का वह पुत्र अपने नाम के अनुसार चिरायु हुआ। इस तरह जो भी स्त्री या कुंवारी कन्याएं पूरे भक्ति भाव से यह फलदायी मंगला गौरी व्रत करती हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए जय हो मंगला गौरी माता की जय। कथा सुनने के बाद विवाहित महिलाओं के द्वारा अपनी सास और ननद को लड्डू दिया जाता है, साथ ही ब्राह्मणों को भी प्रसाद दिया जाता है। इस विधि को करने के बाद 16 बाती का दिया जलाकर माता मंगला गौरी की आरती करनी चाहिए और अंत में माता गौरी के सामने हाथ जोड़कर पूजा में किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आप इस व्रत को और परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक कर सकते हैं। ये थी मंगला गौरी व्रत कथा पूरी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। राधे राधे।